नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं शिवांगी। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। भूखे रखा, बेरहमी से पीटा और जबरन कराया काम। अरुणाचल के निर्माण स्थल से असम के 7 युवकों का रेस्क्यू। मजदूरों ने सुनाई खौफनाक आप बीती। असम और अरुणाचल प्रदेश से मानवता को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि असम के 7 युवकों को नौकरी और बेहतर कमाई का लालच देकर अरुणाचल प्रदेश के एक निर्माण स्थल पर ले जाया गया, जहां उन्हें भूखा रखा गया, बेरहमी से पीटा गया और जबरन काम करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ितों की शिकायत के बाद सामाजिक संगठनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। मामला असम के सादिया सब डिवीजन का है, जहां के 7 मिसिंग युवक अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित ओवर दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक कलवर्ट निर्माण स्थल पर काम करते गए थे। सोमवार को ताकम मिसिंग पोरिंग कोबांग और मिसिंग मिमाग केबाग के सदस्यों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी युवकों को वहां से मुक्त कराया। रेस्क्यू किए गए एक युवक ने बताया कि उन्हें निगाम डोले नामक व्यक्ति के कहने पर काम के लिए साइट पर लाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी नरक बन गई। युवक के अनुसार उन्हें लगातार 2 दिनों तक खाना नहीं दिया गया। जब उन्होंने भोजन की तलाश में साइट छोड़ने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, वापस लाकर मारपीट की और धारदार हथियारों से धमकाकर फिर से काम करने पर मजबूर कर दिया। टीएमपीके के अनुसार सभी युवक अमरपुर क्षेत्र के कुछ बिचौलियों के माध्यम से निर्माण कार्य के लिए लाए गए थे। रेस्क्यू टीम ने दावा किया कि कई मजदूरों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए, जो कथित तौर पर बार बार की गई पिटाई और लोहे की रॉड से हमले के कारण बने थे। टीएमपीके सादिया जिला अध्यक्ष विनोद दाओ ने कहा कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो मजदूरों की हालत बेहद दयनीय थी। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से भोजन न मिलने के बावजूद उन्होंने लगातार काम उनसे करवाया जा रहा था। उनके अनुसार मजदूरों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। विनोद दाओ ने आरोप लगाया कि कुछ ठेकेदार बेरोजगार युवाओं को अच्छी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा का झांसा देकर ऐसे कार्यस्थलों तक पहुंचाते हैं जहां उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की मेहनत से भारी मुनाफा कमाया जाता है, लेकिन उन्हें उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई घटनाएं सामने आ चुकी है। रेस्क्यू किए गए सभी युवकों को सुरक्षित घर वापस पहुंचाने के लिए टीएमपीके ने करीब 60,000 रुपए खर्च किए। संगठन अब इस मामले में शामिल कथित ठेकेदारों और बिचौलियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। संगठनों ने युवाओं और उनके अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। साथ ही असम सरकार से बेरोजगारी की समस्या के समाधान और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ये घटना एक बार फिर मजदूरों के शोषण, मानवाधिकारों के उल्लंघन और रोजगार के नाम पर होने वाले कथित अत्याचारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा